Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज के हम इस क्लास में इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता दिया है और पॉलिटी का भी, सिविक्स का जो चैप्टर 1 है सत्ता में साझेदारी और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सब जो हिस्ट्री का और पॉलिटी का दोनों का एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। तो अब हम इकोनॉमिक्स का वीडियो आज बताने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके बोर्ड के परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आप एक बार इसको याद कर ले, अपने नोट्स में लिख जरूर ले। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में ये आएगा। देखिए अब कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, 1 2 3 4 और इस बार भी आया था, तो 5 बार ये क्वेश्चन। तो ये वीवीआई प्रश्न है, आप इसको एक बार ज़रूर देख ले। आप अपने नोट्स में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार आदि। मतलब अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि। आपका पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें, तो आप ये डिफिनेशन ले देंगे, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके उत्पादन पर सरकार तथा निजी व्यक्ति का समान अधिकार होता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी के बीच का रास्ता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि भारत में मतलब भारत की अर्थव्यवस्था है तो कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतत विकास क्या है। तो सतत विकास बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रुंडसलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना किसी भावी पीढ़ी की क्षमता उनकी योग्यताओं में पूरा किया जा सके। आप जब इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ेंगे तो उसमें ब्रुंडसलैंड आयोग ने बताया है कि सतत विकास के बारे में कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना किसी भावी पीढ़ी की क्षमता उनकी योग्यताओं में पूरी किया जा सके। देखिए क्वेश्चन जो वीवीआई है मैं लिख भी दिया हूँ और बता भी दे रहा हूँ। तो इसमें ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आर्थिक नियोजन क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ वीवीआई भी लिख दिया। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 2018 और 2016 दोनों में रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है। मैं यहाँ पे ये जो आपको बताया गया ये क्वेश्चन बैंक से मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन कितने बार आपको आया है। तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक भी जरूर देख ले, क्वेश्चन बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश में संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना। भारत में आर्थिक विकास है, ये विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में नियोजन का मुख्य श्रेय विकास दर को बढ़ाना, कृषि और उद्योग दर को बढ़ाना, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर एवं सामाजिक न्याय है। ये है। आगे देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं शायद स्कूल में था तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों में शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय को तय करती है। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर।
तो मानव विकास रिपोर्ट है क्या? तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास द्वारा कार्यक्रम प्रकाशित की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। इसमें पता चलता है कि कौन सा स्टेट कैसा स्थिति में है, उसकी जीवन प्रत्याशा कैसी है, शिक्षा प्राप्ति कैसी है, उनका जीवन रहने का ये स्तर कैसा है, तो ये मानव विकास रिपोर्ट ही बताती है। फिर अगला क्वेश्चन है आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो आंतरिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे सभी तत्व पृथ्वी, परिवहन, बैंकिंग अनुसार वृद्धि सब। एक मिनट, यहाँ पे मैंने बताया यदि आंतरिक संरचना प्रकाश डाले। आंतरिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश का आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे सभी तत्व पृथ्वी, परिवहन, बैंकिंग। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला भी क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास की माप के कुछ सूचनांकों को द्वारा करें। मतलब आर्थिक जो विकास है वो कैसे मापा जाता है? तो आर्थिक विकास के माप के 2 सूचनांक है जो निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आपके बोर्ड के परीक्षा में ऐसे भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष में अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित होता है, विकसित देश कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित देश कहलाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या होता है? तो वो विकसित होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये क्वेश्चन एक में ही दे दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसमें आर्थिक विकास के मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने पर ही औसत आय की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब हमको प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय मतलब हमारे देश की जितनी आय है और कुल जनसंख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन आपसे देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने VBI में इसको लिख दिया है। VBI ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने के लिए उपायों को लिखे। आपसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, और अलग अलग ही क्वेश्चन पूछता है, एक साथ आपको पूछेगा नहीं। तो देखते हैं क्या है। तो बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, हमें पता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। बिहार में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बिहार में जैसे जनसंख्या बढ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बिहार में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास का साधन कम हो जाते हैं। अब संख्या बढ़ते जा रही है तो विकास का जो साधन हो तो पता है आपको कि कमी हो जाएंगे। और अगला है आधारित संरचना का अभाव। किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना का होना आवश्यक है, पर बिहार में इसका अभाव है। बिहार में इसका अभाव है। बिहार में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, गरीब से गरीब लोग यहाँ बिहार में आपको मिलेंगे। पर बिहार का गौरव भी बहुत अच्छा है, ऐसा भी तो नहीं है कि पहले कुछ नहीं था, पहले भी बिहार बहुत अच्छा था। मगध, यहीं पे विश्वविद्यालय हुए, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ऐसा नहीं है। तो वही समय बीतते बीतते सब चेंज हो गया। कृषि पर निर्भरता, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारा कृषि अत्यंत पीछे हुई है। यहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हुए हैं, और यहाँ पे कृषि है ना वो एकदम पीछे हुई है। उन अच्छे बीज नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, कटने के लिए मशीन उतने अच्छे नहीं है, तो इसीलिए बहुत पिछड़ी हुई है। और क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ किसी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं है,
उद्योग के कमी के कारण रोजगार का अभाव पाया जाता है। पहले बिहार और झारखंड जब एक में थे तो बिहार में बहुत उद्योग थे, पर जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सारे फैक्ट्री की ये सब झारखंड में ही चले गए। तो हमें औद्योगिक पिछड़ेपन, हमें यहाँ पे उद्योग भी धंधे नहीं मिलेंगे। गरीबी, बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय औसत आय से आधे से भी कम है। बिहार में निर्धनता का दिसूचक पाया जाता है। और फिर है खराब विधि व्यवस्था, यहाँ की विधि व्यवस्था भी बहुत खराब है। जैसे किसी देश में राज्य के विकास के लिए विधि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था अत्यंत कमज़ोर है, जिसके कारण यहाँ किसी प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये पिछड़ा हुआ क्यों है। अब इसको पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहले, जनसंख्या पर नियंत्रण हम करें। राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। परिवार योजना कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके लिए खासकर महिलाओं को शिक्षित होना होगा। अब पता है कि जितना शिक्षा बढ़ेगा उतना ही लोगों में जागरूकता पैदा होगी, और जब लोगों में जागरूकता पैदा होगी तो उन्हें जनसंख्या नियंत्रण होती पर बहुत ज़्यादा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा है कि लोगों को शिक्षित करना। महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित होगी, उन्हें पता है कि ज़्यादा अगर बच्चे कर लेंगे तो साधन की भी कमी हो जाती है, बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना होगा। महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी साथ में शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। कृषि का तेज़ी से विकास, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। हमें पता है कि बिहार में कृषि का ही जीवन ही आधार है। अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उन्नत बीज तथा खाद का प्रयोग किया जाए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। हमें मशीन आ जाएंगे, अच्छे प्रकार के खाद का उपयोग किया जाएगा तो इसमें वृद्धि होगा। तो ये हम कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण, बिहार में विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ी बाधा है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है, जिस जान माल की काफ़ी क्षति होती है। आपको पता है कि कोसी में हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल। तो इसीलिए बाढ़ पर नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आधारित संरचना का अभाव, बिहार में आधारित संरचना की कमी है, अतः बिजली सुधार लाया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में भी सुधार लाया जाए। और फिर अगला, उद्योगों का विकास। तो बिहार में विकास के लिए यहाँ लोगों को यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना करनी होगी। सभी चीनी मिलों को चालू करनी होगी। उद्योगों की स्थापना होने से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल प्राप्त होगा। यहाँ पता है आपको, बिहार में चीनी की मिल है जो बहुत बरस से बंद पड़ी है, और जब वो वापस चालू हो जाएगी तो बहुत लोगों को रोजगार उससे मिल जाएगा। और गरीबी दूर करना, अगला पॉइंट। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। अब मैंने जैसे जैसे पॉइंट बाय पॉइंट बताया, आप वैसे ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएं। आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 का मैंने सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया है। शायद कुछ अगर छूट गया होगा क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या अगले कोई वीडियो में बना के डाल दूंगा। मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस सबको आपको परीक्षा से पहले आपको पूरी तैयारी इसमें करवा दी जाएगी, और ऐसी तैयारी करवाई जाएगी जो आपके बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से आए। सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाने से उतना आप नंबर, और अगर किसी का नंबर कम आ जाता है तो वैसा नहीं है, नंबर डिसाइड नहीं करता है कि आप फ्यूचर में आगे क्या करोगे। तो बस पढ़ते रहना है और बस आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।